हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन से लगभग हमारे बोर्ड में प्रत्येक साल 8 नंबर के लगभग ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं और 10 से 12 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो आप जानते होंगे कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा हो जाएगा। यदि आपने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो अभी तक याद नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आप ऑल फार्मूला को याद कर लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फार्मूला से ही डायरेक्ट हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये 2015 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारा डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला ही है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए जितने भी फार्मूला हैं उसे आप याद कर लें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर की आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो हमसे डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2। आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा कि डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, π/2। तो अब हम यहाँ अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे हम π/2 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो डी यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 बाई डी एक्स। अब आपने पढ़ा होगा कि यदि हमें किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका मान क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 3। इसका हमसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स बराबर साइन एक्स के पावर में 3 बाई डी, ये जो एंगल में है वो नीचे उतर के आ जाएगा, फिर डी एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के एंगल में क्या है, एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x के पावर 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा जो 3 का आंसर हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 3 गुणे 3x के पावर 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4।
अगला क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू 10 के पावर 2x, इसका हमसे डिफ्रेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी 10 के पावर 2x बाई डी। अब यहाँ पे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर उसके बेस का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो बेस जो है वो अब उतरे कहाँ आएगा, नीचे डी एक्स गुणे फिर अब डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाई डी एक्स। तो चलिए अब 10 पहले किसके डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 2 उतर के नीचे आएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा 10x। अब गुणे 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है 2 10x गुणे x के पावर में 2 इंटू एक्स। यहाँ पे हमने 10x इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हमें पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ 10x लिखा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2 10x गुणे सेक स्क्वायर एक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5। हमारा 5 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि d2y बाई डी एक्स प्लस एक्स के पावर में 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 3 इक्वल टू एक्स के पावर में 4 का कोटि। एक इक्वेशन हमको दिया गया है और इसका कोटि हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसका कोटि समझते हैं कि कैसे इसका कोटि बताएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाए, जब भी आपको एक इक्वेशन दिया जाए आपसे उसका कोटि पूछा जाए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस वाले पार्ट का हुआ है। तो जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वाला डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, इसका 2 बार, इसका 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार किसका हुआ है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो जितने बार डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कोटि। तो कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो हमारा कोटि क्या हो जाएगा 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि हमारा कोटि क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कोटि। यही आपसे इसी क्वेश्चन में अगर घात पूछा जाता तो इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं। तो जब किसी चीज़ के पावर में कुछ नहीं रहता है तो हम वह समझते हैं कि एक छुपा हुआ रहता है, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 1। तो यही हमसे यदि घात पूछा जाता तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन है कोटि और घात। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे बोर्ड में प्रत्येक साल या तो हमसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन का कोटि क्या होगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन का घात क्या होगा। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था, तो कोटि। तो ऑप्शन नंबर 5 का कोटि आंसर कितना हो गया 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार और समझिए। जब भी ऐसा आपको इक्वेशन दिया गया हो, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका कोटि क्या होगा या फिर आपसे पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस वाले पार्ट का किया गया है। जितने बार सबसे ज़्यादा बार जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया गया होगा वो हमारा हो जाएगा कोटि। सबसे ज़्यादा बार जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ होगा उस पार्ट के जो भी पावर में होगा उसके पावर जितना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आप, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हमने 5 क्वेश्चंस 1 2 3 और 5 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, ये पांचों क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।